वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड कुछ फार्मूला लेकर आए हैं जो कि एक्सरसाइज 3 होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला है, देखिए इसको दो विधि से बताए गए हैं, एक है मतलब ग्राफीय और एक बीजगणितीय। ठीक है, तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर इस तरह स्थिति में आएंगी तो ये प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं में होंगे, ये ग्राफीय विधि में होंगे प्रतिशत करते हुए। और यही को अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर बीजगणितीय में लिया जाए तो केवल एक हल होंगे या अद्वितीय हल या संगत, दोनों में से होंगे। ठीक है, केवल एक हल होंगे, अद्वितीय होंगे या संगत। फिर उस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 और ग्राफीय विधि में बोलेंगे तो समपाती रेखाएं होंगी। और इसी का अगर बीजगणितीय में बोलेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या संगत होंगे। ओके, फिर 3 नंबर है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर इस तरह स्थिति में आएगा और आपको ग्राफीय विधि में निकालने बोलेंगे तो ये समांतर रेखाएं होंगी। अगर यही आपको बीजगणितीय में बोलेंगे तो कोई हल नहीं होंगे या असंगत होंगे। ओके, तो इसी तरह से हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आपको एक को निकालना है कि प्रतिच्छेद करती है, फिर दूसरा बड़ा समांतर है, फिर तीसरा बड़ा समपाती है। मैंने 3 ठो में से आपको ज्ञात करना है। तो ये 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो इसको हम लोग a1 मानेंगे, इसको a2, b1, b2, c1, c2। ओके, तो चलिए देखिए a1 ले लेते हैं। a1 = 5, x y z कोई नहीं लिया जाता है। फिर b1 = माइनस लिया जाता है -4, फिर c1 = 8। ओके, फिर देखिए a2 = 6 और b2 = 7 और b2 6 और c2 = -9। फिर देखिए a1 5, b1 -4, c1 8, a2 7, b2 6 और c2 -9, ये 2 है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं a1/a2 इस तरह में करते हैं। ओके, तो देखिए a1/a2 a1 का मान है 5 और a2 का मान है 7। फिर करते हैं b1/b2। ओके, तो देखिए b1 का मान क्या है, b1 का मान -4 है और b2 का मान, यह कैंसिल होंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कट गया कि ये दोनों मेल खाया। जब ये दोनों मेल नहीं खाया तो c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो लिखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 माने दोनों मेल नहीं खाया। तो यह किस प्रकार का है, यह प्रतिच्छेद करती है। ओके, तो लिख दिए अतः प्रतिच्छेद करती है, यही हो गया आपका आंसर। ओके, फिर चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फिर चलिए 2 नंबर उसी तरह ले लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो लिखिए a1 = 9 और b1 = 3 और c1 = 12। फिर उस तरह a2 = 18 और b2 = 6 और c2 = 24। ओके, तो उसी तरह करते हैं a1/a2 यानी 9/18। देखिए 9 दूनी 18, ऊपर में कुछ नहीं मन 1। फिर कीजिए b1/b2 यानी 3/6, 2 तिया 6, 1/2। फिर कीजिए c1/c2 यानी 12/24, 2 12 36, ऊपर में कुछ नहीं, दोनों तीनों एक ही आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 क्या होते हैं, एक समपाती होते हैं। फॉर्मूला तो बता चुके हैं। तो लिखिए अतः यह समपाती है।
ओके, यही आंसर। फिर चलते हैं 2 का 3 नंबर की ओर। फिर चलिए 2 का 3 नंबर देखते हैं। उसी तरह लेंगे A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू 10। फिर लेते A2 बराबर 2 और B2 बराबर कुछ नहीं, मतलब एक माइनस है तो माइनस लेना ही पड़ेगा, और D2 बराबर 9। तो कीजिए A1 बाय A2 यानी 6/2, तो 2 तिया 6, 3। नीचे कोई नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या दे सकते हैं, नीचे कुछ नहीं मतलब एक। फिर कीजिए B1/B2 यानी -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1। दोनों मेल खा गया तो फिर C1/C2 हम लोग चला सकते हैं, यानी 10/9। देखिए ये दोनों मेल खा गया, ये दोनों मेल नहीं खाया, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या हो गया, यह समांतर है, तो लिख सकते हैं अतः यह समांतर है। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखेगा अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण की युग्म संगत है अथवा असंगत। तो संगत और असंगत से रिलेटेड आपको फॉर्मूला बताई है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन तो इस तरह में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यह A1 हो गया, B1, तो इसको पहले एक बार चेंज कर लेते हैं, सबसे बेटर होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको चेंज कर देते 3x प्लस 2y प्लस है बराबर की इधर आ जाएगा तो माइनस, तो इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसको भी चेंज करते हैं 2x माइनस 3y प्लस है बराबर की इधर आएगा तो माइनस, इक्वल टू 0। अब हम लोग A1 B1 C1 हमको मिल गया, तो लिखिए A1 इक्वल टू 3 और B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू -5। माइनस को ले जाता है, पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। उस तरह A2 बराबर 2 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। ओके, तो उसी तरह करेंगे A1/A2 यानी 3/2, फिर करेंगे B1/B2 यानी 2/-3। देखिए ये दोनों मेल खाया, जब ये दोनों मेल नहीं खाया तो हम लोग को C1/C2 करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए मेल नहीं खाया तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होते हैं, संगत होते हैं, तो लिखिए अतः यह संगत है। ओके, फिर चलते 2 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन, फिर हम लोग उसी तरह इसको चेंज करते हैं। ओके, तो देखिए 2x माइनस 3y प्लस है बराबर की इधर आ जाएगा तो माइनस, इक्वल टू 0। फिर उसी तरह 4x माइनस 6y प्लस इधर है बराबर की इधर आ जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। हम लोग A1 B1 C1 मिल गया, तो A1 इक्वल टू 2 और B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू -8। ओके, फिर करते हैं कि A2 इक्वल टू 4 और B2 इक्वल टू -6 और C2 इक्वल टू -9। तो इस तरह करते हैं A1/A2 यानी 2/4, तो देखिए 2 2 गुनी 4 1/2। फिर करते B1/B2 यानी -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 तिया 6 यानी 1/2। फिर करते C1/C2 यानी -9/9, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये तो कोई काटकूट होंगे नहीं, यानी हम लोग का क्या है, ये दोनों इक्वल हो गया और ये नॉट इक्वल हो गया। तो हम लोग कर सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 फिर नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी 2 ठो मेल किए नहीं मेल खाया, अतः ये क्या होगी, अतः ये असंगत है। तो लिख सकते हैं कि अतः यह असंगत है। ओके, अब फिर चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फिर चले 3 का 3 नंबर क्वेश्चन उसी तरह, तो इसके एक बार चेंज कर देते हैं। तो देखिए 3/2 x प्लस 5/3 y प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस, यानी इक्वल टू 0। फिर इसको भी चेंज करते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। यह हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो हम लोग लिख डालते हैं A1 इक्वल टू 3/2 x हम लोग को नहीं लिखा जाता है, B1 इक्वल टू 5/3 और C1 इक्वल टू -7। ओके,
फिर उससे करते A2 बराबर 9 और B2 बराबर 10 माइनस दे रखे हैं और C2 बराबर -14। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं तो A1 बटा A2, देखिए A1 बटा A2 यानी A1 का मान है 3/2 बटा 9 कीजिए, 3/2 और बटा 9। ठीक है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। देखिए इसका कुछ नियम एक है, तो देखिए 3/2। अब इसको भागा को गुना में ले जाएंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी 9 नीचे हो गया। तो 3 तिया 9, ये तो नहीं कटेगा, तो ऊपर में 1 और 2 तिया 6, इसका 1/6 आ गया। फिर इसी तरह A2 B1 बटा B2, तो B1 का मान है 5/3, 5/3। फिर B2 का मान है -10, तो बटा लेकर -10 नीचे कुछ नहीं मन 1 ले सकते हैं। फिर उसी तरह 5/3 गुना भागा को गुना करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, -2 ऊपर ही ले जाइए, 5 दूनी 10, तो ऊपर में 1 बचा बटा 2 तिया 6। देखिए ये तो 1 नहीं हुआ, इसमें तो देखिए इसमें माइनस दे रखा है, इसमें माइनस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जब मेल नहीं खाया तो C1 बटा C2 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा, तो लिखे अतः यह संगत है। ओके, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर चले फिर बढ़ते हैं 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है और उसी तरह इसको चेंज कर लेते हैं। 5x - 3y प्लस है तो -11 इक्वल टू 0। फिर -10x प्लस 6y माइनस है तो इधर हो गया प्लस इक्वल टू 0। उसी तरह A1 इक्वल टू 5 और B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू -11। A2 इक्वल टू -10 और B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू 22। ओके, तो इसी तरह हम लोग करते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं। देखिए A1 बटा A2 यानी 5 बटा -10, तो 5 बटा -10, 5 दूनी 10 यानी माइनस ऊपर में ही चला जाता है 1/2। फिर B1 बटा B2 -3/6 तो 2 तिया 6 मैंने -1/2 दोनों में खाएंगे। तो फिर C1 बटा C2 चलेंगी, तो कीजिए C1 बटा C2 -11/22, 11 दूनी 22 यानी -1/2। तो हम लोग कर सकते हैं कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 संगत है। ओके, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर बढ़ते हैं 3 का 5 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन। इस तरह करते इसको चेंजिंग कर लेते हैं। 4/3 x, हाँ ठीक है, 2y -8 इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 3y -12 इक्वल टू 0। तो A1 हो गया 4/3 और B1 हो गया 2 और C1 हो गया -8। फिर इस तरह A2 बराबर 2 और B2 बराबर 3 और C2 बराबर -12। ओके, उसी तरह करते हैं। A1 बटा A2 यानी 4/3 फिर बटा 2, तो 4/3 बटा 2, इसका कुछ नहीं मन 1 है, तो 4/3 बटा को भागा को गुना में करेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी 2 दूनी 4, तो 2/3। ओके, 2/3 हो गया। फिर करते हैं B1 बटा B2 यानी B1 का मान है 2/3, 2/3, देखिए दोनों मेल खा गया। फिर करते C1 बटा C2 यानी -8 बटा -12, माइनस माइनस कैंसिल यानी 8/12, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 2/3। देखिए तीनों मेल खा गया, 1 2 3। हम लोग कर सकते हैं A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, तो यह संगत है। ओके, आई होप आप अच्छे तरह समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।